बहुत समय पहले निषद देश में राजा नल नाम के एक धर्मात्मा, न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत सुंदर, दयालु और कुशल रथ चालक भी थे। उधर विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती अत्यंत रूपवती, बुद्धिमती और सद्गुणों से युक्त थी। एक दिन एक हंस ने राजा नल और दमयंती के बीच एक दूसरे के गुणों का वर्णन किया। दोनों ने बिना मिले ही एक दूसरे को मन ही मन अपना जीवन साथी मान लिया। जब दमयंती के स्वयंवर का समय आया, तब इंद्र, अग्नि, वरुण और यम जैसे देवता भी उनसे विवाह करने पहुंचे। उन्होंने राजा नल से कहा कि वे दमयंती के पास उनका संदेश पहुंचाए। नल ने धर्म का पालन करते हुए संदेश पहुंचा दिया। स्वयंवर में देवताओं ने नल का ही रूप धारण कर लिया ताकि दमयंती भ्रमित हो जाए। लेकिन दमयंती ने प्रार्थना की। उन्होंने देखा कि देवताओं के चरण भूमि को नहीं छू रहे थे। उनके शरीर पर पसीना नहीं था और उनकी माला मुरझा नहीं रही थी। उन्होंने सच्चे राजा नल को पहचान लिया और उनके गले में वरमाला डाल दी। देवताओं ने उनकी सत्यनिष्ठा और प्रेम से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन कली इस विवाह से क्रोधित हो गया। उसने अवसर पाकर राजा नल के मन में प्रवेश किया। इसके बाद नल ने अपने भाई पुष्कर के साथ जुए में सब कुछ हार दिया। राज, धन और वैभव। राजा नल और दमयंती वन में रहने लगे। अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक रात दुखी होकर नल ने यह सोचकर दमयंती को सोते हुए छोड़ दिया कि उनके साथ रहने से उन्हें और कष्ट होगा। दमयंती ने बड़ी कठिनाइयों के बाद अपने पिता के राज्य में शरण ली। दूसरी ओर नल को एक सर्प ने डस लिया, जिससे उनका रूप बदल गया। वे बाहुक नाम से राजा ऋतुपर्ण के यहाँ सारथी बनकर रहने लगे। वहां उन्होंने घोड़ों को चलाने की अद्भुत कला दिखाई। इधर दमयंती ने नल की खोज के लिए अनेक उपाय किए। अंततः उन्होंने एक युक्ति से नल को पहचान लिया।